सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। क्या आप जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं? चलिए सीखते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, अर्थात लिखित रूप में रुकने या भाव का संकेत स्पष्ट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। या बातचीत करते समय जब हम बीच बीच में कुछ देर के लिए रुकते हैं तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्हों के प्रयोग से अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है और भाव सरलता से समझ में आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। पूर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा पूरी तरह, और विराम का अर्थ होता है रुक जाना। और बात जब हमारी ख़त्म हो जाती है तो वाक्य के अंत में रुकने के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे प्रीति कक्षा 5 में पढ़ती है, हम विद्यालय जा रहे हैं। इन वाक्यों को देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि वाक्य समाप्त हो चुका है। एक और ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि पूर्ण विराम का प्रयोग कभी भी वाक्य के बीच में नहीं किया जाता, ये वाक्य के अंत में ही प्रयोग में लाया जाता है। अब चलते हैं अल्प विराम की ओर। अल्प का शाब्दिक अर्थ है बेटा थोड़ा, और विराम का तो आपको पता ही है कि रुक जाना, अर्थात किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना होता है या किसी वस्तु या व्यक्ति को दूसरे से अलग दिखाना होता है वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जल्दी चलो, बारिश होने वाली है, हर्ष विवेक और प्रकाश पढ़ने आ रहे हैं। यहाँ पर देखो हर्ष विवेक और प्रकाश को अल्प विराम का प्रयोग करके एक दूसरे से अलग दिखाया गया है। हाँ और नहीं को वाक्य से अलग करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अर्ध विराम का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरना हो वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जब हम एक बड़े वाक्य में कई छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ते हैं तब अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। देखो बेटा उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे कि चिड़िया दाना चुन कर लाती, देखो अर्ध विराम है ना यहाँ पर, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। अब समझेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। जहाँ वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और आपको इसकी पहचान कैसे होगी बेटा कि जहाँ पर क्यों, कैसे, कब, कहाँ इस तरह के शब्द वाक्य के बीच में आते हैं या शुरुआत में आते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में ही किया जाता है, ये सभी बच्चों ने ध्यान रखना है। जैसे तुम कौन हो, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आया ना बेटा यहाँ पर। तुम कहाँ जा रहे हो, कार्यक्रम कैसा था, क्या तुम कल स्कूल जाओगे, इत्यादि। हाँ तो बच्चों अब मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये 4 प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग करना अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं 4 नए प्रकार के अन्य विराम चिन्हों के साथ वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।